हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको आईयूपीएससी के बारे में जो बताए थे उसमें से कुछ और आईपीएससी का सेक्शन ही छूट गया था। मतलब आईपीएससी का कुछ भाग और छूट गया था, वो हम बताएंगे। और उसके बताने के बाद हम आपको इसी वीडियो में शायद बता देंगे कि कोई भी अगर जो यौगिक है उसके नाम आप कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे इथाइल है, इथाइल कैसे आप कहें, मिथाइल है, मिथाइल कैसे कह देते हैं, ये सब के बारे में हम बताएंगे। आईपीएससी इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप किसी भी यौगिक के नाम रख सके। तो उसमें एक था कार्यात्मक समूह। हम इससे पहले आपको मूल श्रृंखला बताए थे, जिसमें आपको हम 20 को कार्बन के बताए थे श्रृंखला। अगर जो एक कार्बन रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन रहेगा तो क्या कहते हैं, 3 कार्बन रहेगा तो क्या कहते हैं। उसी तरह से 20 कार्बन रहेगा तो उसको क्या नाम रखेंगे वो हम बताए थे। अब कार्यात्मक समूह क्या है, तो कार्यात्मक समूह का मतलब हुआ परमाणु या परमाणुओं के समूह। परमाणु या परमाणुओं के समूह जो यौगिक के गुण के बारे में बताया उसे कार्यात्मक समूह कहते हैं। मतलब कि बहुत से परमाणु रहेगा या परमाणु का बहुत से समूह रहेगा, उससे हम किसी यौगिक के बारे में पता कर सकेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है। यौगिक का वो जहर होगा या तो वो जहर नहीं होगा, या तो तनु होगा, या तो सांद्र होगा। इस तरह से हम पता कैसे करेंगे, वो हम पता करेंगे कार्यात्मक समूह के द्वारा कि वो दारू है, यौगिक वो दारू है या नहीं है, इस सब के बारे में हम पता, अल्कोहल है या क्या है, उस सब के बारे में हम कैसे पता करेंगे। तो कार्यात्मक समूह से हम पता करेंगे। कार्यात्मक समूह का मतलब ही हो गया कि वो यौगिक कैसा काम करेगा, है समझ में। जैसे उदाहरण के लिए हम दे दिए आपको, एक से ये लिखा हुआ है, एक के मतलब हो गया कि हाइड्रोजन गैस होंगे, हाइड्रोजन होंगे, जो शायद आपको 18 समूह में बताया जाता है। जब आपको पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, तो उसमें ये सब के बारे में बताया गया होगा। तो एक ग्रुप में आता है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आता है आपको। और एक हाइड्रोजन भी आ जाता है, शायद 17 ग्रुप है, सॉरी 17 ग्रुप ही होगा। इसके बाद है OH। OH अल्कोहल है, जिसको शराब भी कहते हैं। अगर जो एक ग्रुप लगा हुआ है कोई कंपाउंड में, तो हम क्या कह देंगे कि वो जो कंपाउंड है वो शराब लायक होगा। फिर है CHO एल्डिहाइड। इसके बाद है CHOO कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में भी लिख दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जो किसी कंपाउंड में एक ग्रुप लगा हुआ है CHO, तो अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर जो किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर जो किसी कंपाउंड में CN लगा हुआ है तो वो सायोनाइड है। ये कैसे पता करेंगे, जब वो कंपाउंड देखेंगे और ऐसा रहेगा तो हम बताएंगे, तब कंपाउंड देखेंगे तब बताएंगे ना। अभी तो ये हम आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे हैं, अभी आ ही जाएगा कंपाउंड। सारे कंपाउंड को नाम कैसे रखा जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए कार्बोक्सिलिक, सायोनाइड। अब है मूल नाम। पहले होता है उपसर्ग। कोई कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब कोई यौगिक दिया हुआ है, इंग्लिश हम बोल रहे हैं, यौगिक को ही कंपाउंड बोला जाता है इंग्लिश में। तो कोई यौगिक दिया हुआ है तो उसके आगे रहेगा पहले उपसर्ग, उसके बाद रहेगा मूल नाम बीच में, और उसके जब सबसे अंत में प्रत्यय रहता है, आप जानते हैं। तो उपसर्ग रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, जब उपसर्ग लगा हुआ रहेगा तो उसमें पहले आएगा 2 प्रकार के उपसर्ग। एक पहला उपसर्ग है उसको कहते हैं प्राथमिक उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग उसको कहते हैं द्वितीय उपसर्ग। प्राथमिक उपसर्ग को पहचान कैसे करेंगे, अगर जो कंपाउंड में पहले लगाया गया हो साइक्लो, बाईसाइक्लो, अस्पायरो। साइक्लो मतलब वो कंपाउंड साइक्लिक बना रहा हो, बायोसाइक्लिक मतलब वो कंपाउंड 2 साइकिल बना रहा हो,
ऐसा रहेगा कंपाउंड। हम आपको धीरे धीरे बताएंगे आगे। बाइसाइक्लो किसको कहेंगे, साइक्लो किसको कहेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। यहाँ देखिए उपसर्ग दो प्रकार के, प्राथमिक उपसर्ग और द्वितीय उपसर्ग। तो साइक्लो है, बाइसाइक्लो है, स्पाइरो है। अगर जो ये तीन चीजें आगे लगल रहेगा तो हम कह देंगे प्राथमिक उपसर्ग है। अगर जो ये तीन चीज छोड़कर अलग सभी प्रतिस्थापक लगा रहेगा या शाखा रहेगा जुड़ा। प्रतिस्थापक क्या है, मतलब जो CH3 देखिए यहाँ पे CH3 का समूह अगर जो जुड़ा हुआ रहेगा, पहले CH3 का समूह जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे द्वितीय उपसर्ग लगा हुआ है। पहले अगर जो साइकिल देख रहे हैं तो हम कह देंगे क्या कि उस कंपाउंड में यानी उस यौगिक का उपसर्ग जो है प्राथमिक उपसर्ग है। उसको जब नाम लिखेंगे तो पता चलेगा। अब प्रत्यय, लास्ट में प्रत्यय लगेगा। मूल नाम के बारे में अब पता आपको हो ही गया कि कितना कार्बन परमाणु है, वो हमें मूल नाम से पता चल जाता है। अब प्रत्यय में क्या आता है, तो प्रत्यय भी दो प्रकार के होगा, एक होगा प्राथमिक प्रत्यय और दूसरा होगा द्वितीय प्रत्यय। अब यहाँ पे जगह ना होने के कारण हम प्रत्यय को दूसरी जगह डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर जो डिस्कस करते तो आपको लेंदी हो जाता, मतलब गजर बजर हो जाता, अच्छा समझ में नहीं आता। तो चलिए देखते हैं दूसरी जगह पे। देखिए यहाँ पे प्रत्यय, प्राथमिक प्रत्यय और द्वितीय प्रत्यय। प्राथमिक प्रत्यय को कैसे पहचान करेंगे, अगर जो एन इन आइन लगा रहेगा तो हम कह देंगे कि वो प्राथमिक प्रत्यय है। द्वितीय प्रत्यय कब होगा, जब ऑल अल नाइट्राइल एसिड, मतलब ऑल अल यानी कि अगर जो शराबो वाला आए, फल के जैसा महक आए, वो सब हम बताएंगे। अल लगा रहा है, नाइट्राइल लगा रहे, वो एक एसिड लगा हुआ रहे, तो हम क्या करेंगे कि वो द्वितीय प्रत्यय में आता है, ये प्राथमिक प्रत्यय में आता है। ये सारी डिटेल्स हम बता रहे हैं, इसीलिए इतना डिटेल्स में जाना पड़ रहा है। आपको लगता होगा थोड़ा बोरिंग टाइप के कि इतना, तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। हम जैसे तैसे पढ़ा देंगे आपको समझ में ही नहीं आए। और केमिस्ट्री तो अच्छा से समझ में किसी को नहीं आता है, जो गांव देहात के लोग पढ़ाते हैं जैसे तैसे ट्यूशन में, जैसे पाया वैसे रटा दिया हो गया वैसे। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर जो आप पढ़ेंगे तो अच्छा आएगा। इसमें जो मेकअप वगैरह करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। इसमें लिपस्टिक जो लगाता है उसके बारे में भी बताया गया है। उस सब में कौन से कंपाउंड है। आप जो नेल पॉलिश करते हैं उसके बारे में भी बताया गया कि उसमें कौन से कंपाउंड है, यानी यौगिक है, कैसे नेल पॉलिश बनता है, कैसे मेकअप बनता है, कैसे दिस डाइट बनता है, ये सारे केमिस्ट्री में बताया जाता है। जो डॉक्टर की तैयारी करता है उसको केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री जिसको स्ट्रांग है वो डॉक्टर की तैयारी कर सकता है, क्योंकि आपको जान रहे हैं मेडिसिन वगैरह की जानकारी होना है, तो उसमें मेडिसिन कैसे बनता है, मेडिसिन भी तो केमिकल के द्वारा बनता है। तो केमिकल मतलब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। तो इसलिए केमिस्ट्री को डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे तैसे पढ़ा जाता है। वो बोर्ड की तैयारी करना कहेगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे पढ़ाई तो नहीं होता है। तो इसलिए आप पढ़ने की आदत डालें। थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगेगा। अगर जो समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखिएगा, एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। हो सकता है समझ में भी आ जाए, लेकिन हम सबको नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं लगता होगा, जैसे कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब 10वीं तो पास किए होंगे, तो कुछ तो केमिस्ट्री पढ़े होंगे। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे। ये नहीं कि हम एक बार पढ़ा रहे हैं वीडियो खत्म हो जाएगा। ये तो वीडियो अवेलेबल रहेगा इंटरनेट पर, जब पाएँ जब देख लेंगे। और वीडियो जब देखें तो डाउनलोड कर लें, उससे आपको नेट में बफरिंग नहीं होगा। जैसे तैसे मतलब एकदम जैसा वीडियो है एकदम साफ वैसा ही दिखाई देगा। ऐसे अगर जो आप ऑनलाइन देखेंगे तो वीडियो थोड़ा बफर हो सकता है। अब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होता है। एक होता है साधारण कार्बनिक यौगिक, जिसमें हम बता रहे हैं साधारण जैसे कार्यात्मक समूह, सामान्य सूत्र, IPAC की संरचना, ये आपको साधारण कार्बनिक यौगिक में पढ़ाया जाता है। एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, यहाँ पे हम जटिल कार्बनिक यौगिक होगा जिसमें आपको IPAC की
निम्न के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कर दे सकते हैं आप। ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है एरोमेटिक। ठंडा इतना है कि इसमें से सहाय खत्म हो रहा है, जम रहा है बताते बताते। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें आता है एल्केन। एल्केन क्या है, एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आपको यौगिक मिला है, उस यौगिक में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड एक लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया वो असंतृप्त है। असंतृप्त मतलब क्या होता है कि वो अपने पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। तीसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन, जब पढ़ेंगे बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसके बारे में जो पढ़ता है उसको कहते हैं एरोमेटिक। तो हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये सब ज़्यादा तो हम बता देंगे, कम से कम जे लेवल तक बता देंगे, थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल वगैरह जो पढ़ता है लोग इंजीनियरिंग के लिए, वो एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह इतना टाइम नहीं है। आपको हम पढ़ा रहे हैं नामकरण इसलिए कि ताकि आपको आगे जो हम पढ़ाने जाएं उसमें प्रॉब्लम उतना ना हो। ऐसे तो 11th नहीं पढ़े, पूरा 11th पढ़ लेंगे तो ही एक, चाहे तो रसायन हार्ड ही होता है या तो बहुत आसान होता है। बहुत आसान उसी के लिए होता है जो 11th पूरा कंप्लीट किया हुआ, हार्ड उसके लिए हो जाता जो 11th नहीं पढ़ा है। तो हार्ड नहीं होगा, मतलब हम बता देंगे इतना कि आपको, हमें नहीं लग रहा कि जो ये वीडियो देख रहा होगा वो सभी इंजीनियरिंग की तैयारी जेईई एडवांस वगैरह, तो भी मैं मेडिकल लेवल तक बता दूंगा, जैसे कि नीट वगैरह डॉक्टर की जो तैयारी करते हैं वहाँ तक हम टच कर देंगे। रिस्पॉन्स जाएगा तो ना, ये वीडियो कितना जाएगा, कितना लोग देखेंगे। ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है तो हमें भी लगता है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, तो आओ ललक होता है पढ़ाने के लिए। चलिए जहाँ तक जाए, एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। इसमें कार्यात्मक समूह नहीं होता है, ये काम कैसे करेगा, क्या है इसका बिहेवियर नहीं, क्यों नहीं होगा हम बता दें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये अपने पे डिपेंडेंट है, किसी के बारे में बताएगा ही नहीं, संतृप्त है इसलिए इसमें कार्यात्मक समूह नहीं होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है ये क्या है, CnH2n+2। एन के कैसे आएगा, एन आएगा कार्बन परमाणुओं की संख्या से। कार्बन परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या, अभी हम बताएंगे कुछ एन के नाम एन देके तो आपको पता चल जाएगा। असंतृप्त क्या है, जिसमें हम बता दिए हैं कि अगर जो डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, ये हो गया। अब असंतृप्त के लिए यहाँ पर पेज थोड़ा कम था, सॉरी पेज नहीं जगह कम था, पेज तो सही है, जगह कम था तो इसलिए हम दूसरे थोड़ा सा इससे हट के यहाँ पे बताए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं बंधन। अगर जो डबल बंधन रहेगा, डबल बॉन्ड है, डबल बंधन है तो एल्किन कहलाएगा। अगर जो ट्रिपल है, 3 बॉन्ड है मतलब 3 बंधन है कार्बन कार्बन के, तो अल्काइन कहेगा, एल्किन कहेगा, ये अल्काइन कहेगा। ये इसमें फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्यात्मक समूह ऐसा रहता है, इसमें कार्यात्मक समूह ऐसा दिखाई देगा। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। इसका सामान्य सूत्र इंग्लिश में जनरल फार्मूला है, यहाँ पे GF डॉट करके लिख दिए, G.F।
जी से हो गया जनरल, एफ से हो गया फार्मूला, बराबर होगा CnH2n-2। ये हो गया फार्मूला। ये फार्मूला को आप लोग अच्छा से हाईलाइट करके लिख लें, 3 को जो हम बताए हैं, देखिए यहाँ बताए थे। अब हम आपको बताएंगे, देखिए यहाँ पे कंपाउंड है और उसको नाम आपके यहाँ पे, अब इसका नाम आप कैसे बताएंगे? आप नहीं पढ़ेंगे जब नामकरण, तो कैसे बता पाएंगे कि इसका नाम ये होगा? पहले देखेंगे ऐसे लिखा हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अब हम ऊपर वाला को लिखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। ऐसे था, CH2 था, डबल बॉन्ड था, CH2 था, C है, H इधर रहेगा और H इधर रहेगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ है, ये H इधर रहेगा और H इधर रहेगा। अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जब दिखाई दे रहा है आपको कि कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है तो अभी हम तुरंत बताए थे आपको कि जब डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे देखिए अल्किन ग्रुप में आएगा, अल्किन में आएगा, अल्किन में। यहाँ पे नाम इसको कैसे रखेंगे? कार्बन देखेंगे कितना है, 1 गो 2 गो है। एक कार्बन का नाम क्या था, 2 कार्बन का नाम क्या था? श्रृंखला, मूल श्रृंखला में हम बताए थे ना आपको। देखिए मूल श्रृंखला था, आपको हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो। 2 कार्बन होगा तो एथ लगेगा, एथ। तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो ये तो नाम पता चल गया कि पहले तो एथ लगेगा, 2 कार्बन है, एथ लगेगा। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड है तो लास्ट में एथ, तो मूल नाम है, ये मूल आ गया। अभी हम बता रहे थे 3 को पहले प्रीफिक्स फिर ये, लेकिन इसमें नहीं लगाया। एक इसमें क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कैसे पता करें? हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसलिए हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें तो नाम, इसमें उपसर्ग नहीं लगेगा। जब उपसर्ग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? प्रत्यय लगेगा। प्रत्यय लगेगा तो मतलब कैसे पता चलेगा प्रत्यय लगेगा? तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो किस में आएगा? एल्किन में आएगा, इन लगेगा, एल्किन। लेकिन एथ तो यहाँ आ गया है, ये लास्ट वाला इन जुटेगा, इन, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन। तो इसका नाम ऐसे जो लिखा था डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहेंगे? ये एथीन है। सब में नहीं होगा, बहुत बड़ा है, C है, C है, C है, C है, और लास्ट में आपको लिया के दे दिया। बहुत बड़ा है, C है, C है, बीच में ला के दे दिया। कहूँ पे एक जगह पे ही होगा, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में होगा, बड़ा होगा तो और बताएंगे। दूसरा था, पहला तो बता दिए, अभी दूसरा है। जब ये दूसरा है तो इसमें देखना है पहले क्या करना है, कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। किस में? एक में ही, एक में होना चाहिए, मिल गया। इसका मतलब अब कितना कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहते? प्रोप कहते थे, प्रोप। पहले तो प्रोप लगाएंगे। क्या है, जब 2 बॉन्ड है तो एथाइन है, एथीन है, तो इन यहाँ पे आके लग जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिन। ये हो गया प्रोपिन। अब यहाँ पे ये 3 बॉन्ड वाला आ गया, मतलब 3 बंधन वाला। इधर H रखेंगे, कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, H में नहीं होगा, H में आपस में H में नहीं लगाएंगे। यहाँ पे H में 3 बॉन्ड हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है।
जो डिटेल से पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाता है। अब 3 बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये तो एथाइन का आ गया, ये क्या क्या आ गया यहाँ पे लिख देते हैं, एथाइन। आइन तो जुटेगा जरूर। कार्बन अब देख लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ कहते थे, तो क्या हो जाएगा, एथाइन डायरेक्ट हो जाएगा, एथाइन। अल्काइन था ना, अल्काइन के था, तो एथाइन डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कितना कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते तो प्रोपाइन लिख देंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 बॉन्ड लगा हुआ लास्ट में देखा गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन। ब्यूट कहते हैं 4 के, आइन लास्ट में जुड़ जाएगा क्योंकि 3 बंधन वाला है, इसलिए इसका नाम ब्यूटाइन हो जाए। इसमें 2 वीडियो और बनाएंगे ताकि और कंपाउंड का नाम हम अच्छा से आपको समझा पाएँ। अभी कुछ भी समझ में आ गया होगा तो अच्छा है। इसके बाद 2 वीडियो सिर्फ इसमें बनाएंगे ताकि आपको नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण अच्छा समझ में आ जाए। इसके बाद हम आपको मेन सेक्शन पे चलेंगे केमिस्ट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।